हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से फटाफट और आसानी से हो जाए वो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेलकम टू फेल्स ऑफ मैथ्स एंड फेल्स ऑफ मैथ्स में आज मैं हूँ आपका मैथ टीचर JRT। तो दोस्तों, ये आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेट। नंबर फर्स्ट फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ये रेडिकल में है और रेडिकल में नहीं है, रेडिकल यहाँ डजंट मैटर। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेंड उस क्वेश्चन में है तो वी यूज इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a sin थीटा। एंड नंबर सेकंड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर ये इंटीग्रेंड का टाइप हमारे पास है तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a tan थीटा। एंड नंबर थर्ड इंटीग्रेट इफ फॉर्म x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज गिवन, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a sec थीटा। तो these three forms of trigonometric substitution as well as this integrand। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5। अब क्वेश्चन देखते हैं और we identify the integrand, फिर according to the integrand we will use trigonometric substitution and further question को solve करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है टू इंटीग्रेट dx ओवर रेडिकल ऑफ 4 minus x स्क्वायर वेयर इज लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1। यहाँ लिमिट गिवन है तो ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल का है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो फर्स्ट गिवन है इट इज a question of definite integral। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन और इसका इंटीग्रेंड आप देख सकते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो रेडिकल में है या रेडिकल डजंट मैटर, जस्ट यू हैव टू लुक एट द एक्सप्रेशन कांस्टेंट फॉर नेगेटिव साइन एंड जिस फंक्शन का वेरिएबल है उस पे स्क्वायर है। वेरिएबल फंक्शन x का है तो x स्क्वायर, तो कांस्टेंट नेगेटिव साइन x स्क्वायर। कांस्टेंट या a पे स्क्वायर है या 4 है, इट मींस 2 स्क्वायर हम कर सकते हैं। सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेंड है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म का इंटीग्रेंड है, तो इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये इसके अगेंस्ट लिखी हुई है। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेंड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो इट्स सॉल्यूशन। अब ये बिल्कुल इंटीग्रेंड आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूशन हियर। We put x is equal to, इसके सामने x is equal to a, here base जो a है या a की वैल्यू 2 है and sin theta। x is equal to 2 sin theta, ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dx which is equal to 2 and sin का डेरिवेटिव है cos theta into d theta। अब ये सब्स्टिट्यूशन रूल यहाँ यूज किया है, इट मींस वी चेंज द वेरिएबल। यहाँ फर्स्ट हमारे पास x वेरिएबल था, नाउ वी हैव न्यू वेरिएबल व्हिच इज थीटा। तो ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट ये x की वैल्यू है, तो अब हम ये लिमिट भी चेंज करेंगे बिकॉज अब ये जो वैल्यू लिमिट है वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी। लेट्स सी हाउ टू चेंज द लिमिट। तो वेयर x जो लोअर लिमिट है 0, x की वैल्यू इफ आई पुट 0 इन दिस सब्स्टिट्यूट पार्ट, तो sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ x 0 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इट मींस sin थीटा इज इक्वल टू 0। अगर sin थीटा 0 के बराबर है तो इट मींस दैट थीटा इज आल्सो 0। sin 0 is 0, तो ये न्यू लोअर लिमिट होगी 0। नाउ अगेन हियर x की वैल्यू व्हेन अपर लिमिट x is equal to 1, तो नाउ ये हो जाएगा 2 sin theta which is equal to x की वैल्यू 1 है, it means that sin theta which is equal to 1 over 2। तो ये वो एंगल होगी जिसमें sin की वैल्यू 1 over 2, so this angle is π/6 30 डिग्री है। बट यहाँ हम इन कैलकुलस we use एंगल रेडियन लेंगे, तो ये हो गई थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये हमारे पास लिमिट चेंज हो गई। नाउ जो अब न्यू फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, i which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप देख सकते हैं dx की वैल्यू हमारे पास है 2 cos थीटा, तो इट इज 2 cos थीटा into d थीटा ओवर रेडिकल ऑफ 4 minus
x in place of x 2 sin theta, x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 एंड sin स्क्वायर थीटा, लोअर लिमिट 0 हो गई थी बट यहाँ अब न्यू 0 ही है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज पाई बाय 6. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप ये सेम रहेगा बट अंडर द रेडिकल साइन इन डिनोमिनेटर 4 कॉमन है, रेडिकल के अंदर है तो ये 2 होके बाहर निकलेगा एंड रेडिकल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा 0 एंड पाई बाय 6 ये लिमिट आ गई, 2 कैंसिल हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप cos थीटा d थीटा ओवर रेडिकल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टोटली cos थीटा के बराबर है, lower limit 0, upper limit pi by 6, cos again we cancel and yeah we have 1 d theta and limit is 0 to pi by 6. Now you know that the integration of 1 with respect to theta हो जाएगी थीटा एंड लिमिट जो अपर लिमिट है वो पाई बाय 6 यहाँ रखना है एंड लोअर लिमिट 0 here. Now we put the limit, first upper limit in place of theta, then negative sign by rule, then lower limit in place of theta. तो pi by 6 upper limit, negative sign, lower limit, तो pi by 6 negative 0, तो आंसर हो गया pi by 6. This is the final answer. ये हो गई लिमिट इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. Now friends, we have next question, question number 2. To integrate dx over x radical of x square minus 9, where is lower limit is minus 6 and upper limit is minus 2 radical 3. It is also definite integral question. And now we have to look at the integrand part. सबसे पहले integrand part देखो, जहाँ हमारे पास x square minus 9, x square जो वेरिएबल फंक्शन का है वो फर्स्ट है x square. It is here in third integrand. The type of integrand ये हमारे पास है x square minus a square, constant square. तो it is integrand number third which is matching here. तो ये third integrand यहाँ यूज होगा in question number 2 and इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल अगेंस्ट ऑफ दिस इंटीग्रेंड. तो लुक एट द सॉल्यूशन. अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा. अब ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट x which is equal to, आप देख सकते हैं यहाँ x which is equal to a, यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 3 and sec theta. Now next step, derivative with respect to x, dx is equal to 3 sec theta tan theta into d theta. Sec theta का derivative with respect to x, sec theta tan theta d theta. Now we change the limit. अब लिमिट चेंज करना है तो x यहाँ है, x की वैल्यू -6. नाउ वी पुट हियर तो ये हो जाएगा 3 sec theta which is equal to x, x means -6. अब ये sec theta की वैल्यू हो जाएगी -6/3. तो इट इज 2 1 3 1 3 3 2 6. तो ये sec theta की वैल्यू हो गई -2. और आपको पता है कि ये नेगेटिव जो सेक थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और सेक थीटा रेसिप्रोकल है कास का. अगर कास की एंगल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें तो कास की ये वैल्यू जो हम पॉजिटिव लेंगे तो सेक थीटा अगर पॉजिटिव 2 करें तो कास थीटा हो जाएगा 1/2. तो कास थीटा 1/2 जो वैल्यू है एंगल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3. सो देयरफॉर थीटा जो मिलेगा हमें पाई माइनस पाई बाय 3. तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो इट इज 2 पाई बाय 3. दिस इज द एंगल व्हिच इज इन सेकंड क्वाड्रेंट whose sec theta is -2. Now next again we have, I write here when x is equal to -2 radical 3 -2 radical 3. तो अब हमारे पास 3 sec theta ये हो जाएगा 3 sec theta which is equal to -2 radical 3 or sec theta which is equal to ये हो जाएगा -2 radical 3 ओवर ये 3 डिवाइड हो जाएगा. तो रेडिकल 3 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में रेडिकल 3 नहीं है. तो यू कैन गिव ए रेडिकल साइन
अब यहाँ हम रेडिकल साइन लगा सकते हैं, तो फिर होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रेडिकल कैंसिल होगा तो वही हमें सेम 3 मिलेगा। इट मीन्स दैट रेडिकल 3 होल स्क्वायर मीन्स रेडिकल 3 2 टाइम्स है, तो फर्स्ट एक टाइम तो यहाँ चला गया, ये तो कैंसिल हो गया। नाउ रिमेनिंग sec थीटा इज -2 ओवर रेडिकल 3, ये हो गया sec थीटा and its value is negative. It means the angle which lies in the second quadrant. Now friends, you know that cos sec theta, यहाँ sec theta वो रेसिप्रोकल है cos का, तो cos theta ये हो जाएगी, सपोज if I take here positive value, तो ये रेडिकल 3/2, cos theta is रेडिकल 3/2, so theta would be equal to π/6, ये π/6 हो जाएगी एंगल cos की, जिसपे इस वैल्यू है रेडिकल 3/2 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वेयर sec थीटा या एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास जो एंगल आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट की होगी। सेकंड क्वाड्रेंट मींस पाई माइनस ये एंगल व्हिच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस π/6, सो देयरफॉर थीटा वुड बी 5π/6, ये हो जाएगी अपर लिमिट एंड हियर इट इज लोअर लिमिट। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा जो न्यू फंक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा dx। अब ये dx की वैल्यू हमारे पास सामने है, dx की वैल्यू है sec3 sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा ओवर x की वैल्यू है 3 sec थीटा इंटू रेडिकल ऑफ x is 3 sec theta but x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मींस 9 sec स्क्वायर थीटा minus 9, whereas now new lower limit is 2π/3 and upper limit is 5π/6। अब ये 3 sec थीटा तो कैंसिल हो गया। The next step tan थीटा और ये 1/3 जो है ये आउट ऑफ साइन ऑफ द इंटीग्रेशन हम लिखते हैं, एंड tan थीटा इंटू डी थीटा ओवर रेडिकल ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1, इट इज इक्वल टू tan थीटा एंड लोअर लिमिट इज 2π/3, अपर लिमिट इज 5π/6। नाउ tan थीटा कैंसिल, तो हियर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा, ये लोअर लिमिट आ गई and here upper limit आ गई। Now friends, integration of 1 with respect to theta, ये theta है, and upper limit आप देख सकते हैं यहाँ आ गई, lower limit यहाँ नीचे आ गई। अब हम upper limit पुट करेंगे, then lower limit तो 1/3 remains same, upper limit 5π/6 negative sign and lower limit 2π/3। Now we take LCM, 1/3 ये सेम रहा, LCM is 6, here 5π and minus 2, 3 का टेबल 6 को 2 टाइम 2 to the 4π। नाउ यहाँ हो गया 5π minus 4π, जस्ट π1 the π/3, 6 का 18, ये हो गया आंसर, इसको कहते हैं आंसर, और ये क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल। Now friends, look at next question number 5, to integrate x cube dx over radical of x square plus 4, whereas lower limit is 0 and upper limit is 2 radical 3। अब हमारे पास ये इंटीग्रेंड है x स्क्वायर प्लस 4। लुक एट द गिवन इंटीग्रेंड, हमारे पास ये इंटीग्रेंड नंबर 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सेम इंटीग्रेंड, तो इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट ऑफ दिस इंटीग्रेंड आप देख सकते हैं x is equal to a tan theta, ये हो गई इसकी trigonometric substitution। Now we put here trigonometric substitution in solution, we put x is equal to, ये x is equal to a, यहाँ a है 2 tan theta, it is the trigonometric substitution। Now we differentiate with respect to x, so dx which is equal to 2 tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा into d थीटा। अब ये substitution रूल लगा, वेरिएबल चेंज हो गया, तो वी चेंज द लिमिट, व्हेन x is equal to 0, lower limit 0, I put here to 2 tan theta which is equal to 0, or tan theta which is equal to 0 upon 2 means 0, so therefore theta is equal to 0।
tan theta is 0 means theta is also 0. ये हो गई न्यू लोअर लिमिट. अब अपर लिमिट पुट करो. नाउ वी पुट in place of x its value 2 radical 3 in this part. तो ये 2 tan theta which is equal to x means 2 radical 3. Now tan theta which is equal to, अब ये 2 कैंसिल हो गया, tan theta is radical 3. अब tan theta radical 3 के बराबर है, तो थीटा जो हमें मिलेगा it would be pi by 3. ये हो गई लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. तो नाउ लेट्स सी द फंक्शन. अब हमारे पास जो फंक्शन है कुछ इस किस्म का हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब. एक्स इज 2 tan थीटा. एक्स की वैल्यू 2 tan थीटा. 2 पे 3, 2 पे पावर 3 tan क्यूब थीटा इनटू डी थीटा. ये डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई व्हिच इज 2 sec स्क्वायर थीटा. 2 sec square theta d theta over in the radical sign x square means 2 का square 4 tan square theta plus 4. Whereas now new lower limit is 0 and upper limit is pi by 3. ये हो गया क्वेश्चन. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर 3 हो गया 8 टू द ये हो जाएगा 16 and tan cube theta into sec square theta d theta over. आप देख सकते हैं रेडिकल के अंदर 4 कॉमन है. 4 रेडिकल से बाहर 2. तो अंडर द रेडिकल साइन वी हैव tan square theta plus 1 lower limit and upper limit here. 2 1 the 2 to 8 the 16. अब ये 8 आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. ये एक से खत्म हो गया. तो नाउ वी हैव नेक्स्ट स्टेप 8 लोअर लिमिट अपर लिमिट. यहाँ 10 पे क्यूब है, ऑड पावर है और हियर जस्ट देयर इज वन फैक्टर sec थीटा. तो ये 10 पे क्यूब पावर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं tan स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा. अब ये एक tan थीटा जो इसका फैक्टर यहाँ d थीटा के साथ आ गया. एंड यू नो दैट tan स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इसकी वैल्यू है. ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा tan थीटा d थीटा. अब ये इससे सॉल्व होगा, मल्टीपल होगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 8 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा d थीटा एंड लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज pi by 3. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये 8 बनता है 8 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा sec थीटा tan थीटा d थीटा वेयर इज लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज pi by 3. Now you know that sec स्क्वायर थीटा sec का डेरिवेटिव जो बेस है sec का डेरिवेटिव ये हमारे पास sec थीटा tan थीटा है. तो जस्ट वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा. तो इसकी बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है. ये 8 एंड इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी sec क्यूब थीटा ओवर 3 एंड upper limit is pi by 3, lower limit is 0, then negative sign and again 8 remains same here and integration of sec theta tan theta is sec theta, upper limit is pi by 3, lower limit is 0. Now we put the limit, 8 remains same, yeah 1 over 3 can write here and sec cube theta की वैल्यू हो जाएगी pi by 3, then negative sign and again 1 over 3 sec and cube same theta की वैल्यू 0. ये lower limit minus 8 once again here sec theta is pi by 3 negative sign sec 0. Now in next step 8 remains same 1 over 3 also same sec pi by 3 sec का reciprocal cos pi by 3 1 over 2 तो sec pi by 3 हो जाएगा 2 and power cube same minus 1 over 3 sec 0 1 के बराबर whole cube minus 8 sec pi by 3 2 के बराबर minus sec 0 1 के बराबर. तो ये हो गई वैल्यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप here 8 remains same, it will be 2 power 3 means 8 over 3 minus ये हो जाएगा 1 over 3 negative 8
Similarly, here you take LCM here 8, and here we had 7 over 3 minus 8. Once again, if you take LCM, तो ये हो जाएगी 3 over all LCM. Now we have ये यहाँ मल्टीपल होगा 56 minus 24. तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगी 32 over 3. Either you can consider this answer or another answer. 3 10 30, 2 as remainder, and 3 जो है ये हो गया आंसर. Now friends, look at next question number 8. To integrate x square dx over 4 minus x square whole power 3 over 2, where its lower limit is 0 and upper limit is 1. अब यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंटीग्रेंड देखना है. इंटीग्रेंड जो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये है इंटीग्रेंड, और हमारे पास जो ये इंटीग्रेंड है वो इस फर्स्ट इंटीग्रेंड को मैच कर रही है. कांस्टेंट पे है स्क्वायर, नेगेटिव साइन या एक्स स्क्वायर, तो इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a sin थीटा. लेट्स सी, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाते हैं. अब इसका सॉल्यूशन वी पुट x इज इक्वल टू a, या a बेस है a पावर 2, 4 का बेस 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 sin थीटा. नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so dx is equal to 2 cos theta d theta. Now we change the limit when x is equal to 0, तो ये हो जाएगा sin theta, and x means 0 over ये 2 डिवाइड होगा means 0. sin theta is equal to 0, it means theta is equal to 0 रेडियन. ये हो गई लोअर लिमिट. नाउ अपर लिमिट यहाँ 1 है, तो नेक्स्ट अपर लिमिट क्या होगी, न्यू अपर लिमिट जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2, ये 1 है, 1 और ये 2 डिवाइड होगा, यस 1 over 2, यहाँ 2 आके डिवाइड हो गया, तो sin थीटा इज 1 over 2. इट मींस जो थीटा की वैल्यू है वो है π/6 मींस 30 डिग्री. तो कैलकुलस में हम रेडियन में एंगल लेते हैं, डिग्री में नहीं लेते, कीप इन माइंड, ये याद रखना. तो ये थीटा की वैल्यू होगी π/6, ये होगी लोअर अपर लिमिट, सॉरी ये अपर लिमिट है. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमारा जो न्यू फंक्शन बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा. एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 sin थीटा, स्क्वायर है मींस 4 sin स्क्वायर थीटा. dx की वैल्यू है 2 cos थीटा d थीटा इनटू 2 cos थीटा d थीटा ओवर in bracket 4 minus x is 4 क्योंकि x का स्क्वायर है, 4 sin square theta and whole power 3 over 2. lower limit is 0 and upper limit is π/6. now friends, next step आप देख सकते हैं यहाँ 2 for the 8, before 2 और 2 for the 8 हो गया, sin square theta cos theta d theta ओवर ये 4 कॉमन, और इस कॉमन पे भी होल पावर 3 over 2 है, एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 बचा, एंड यहाँ sin स्क्वायर थीटा एंड अगेन होल पावर 3 over 2, 0 लोअर लिमिट, π/6 अपर लिमिट. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप, अब ये 4 स्क्वायर, ये 4 है, इट मींस आई कैन राइट हियर 2 स्क्वायर एंड होल पावर 3 over 2, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, एंड 3 over 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6. अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, अगेन हियर आल्सो 2 2 कैंसिल. तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप हो गया 8 एंड cos क्यूब थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज π/6. 8 कैंसिल हो गया, 1 cos थीटा यहाँ 1 चला गया, नाउ यहाँ cos स्क्वायर बच गया, तो इंटीग्रेशन अब यहाँ न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6. now you know that next step, sin square theta upon cos square theta which is equal to tan square theta d theta, lower limit 0, upper limit is π/6. Once again, tan square theta, it is also a trigonometric identity. We have sec square theta minus 1, whereas lower limit is 0, upper limit is π/6 and d theta same. Now we integrate term by term. Integration of sec square theta d theta negative 1
integration of negative integration of 1 d theta. Lower limit 0, upper limit pi by 6. ये यहाँ limit भी आ गई. Now next step, integration of sec square theta, which is tan theta, and upper limit pi by 6, lower limit 0. 1 की integration with respect to theta, theta ही है, and pi by 6 upper limit, lower limit 0. Next step, we put the limit, first upper limit in place of theta, then negative sign, we put lower limit in place of theta. Now tan pi by 6, here 1 over radical 3 minus tan 0 0. Can kata negative sign, and here pi by 6 negative positive ये 0 kata. So it means that 1 over radical 3 minus pi by 6, ये भी आंसर है. और I can rationalize, तो ये हो जाएगा radical 3 over 3 and minus pi by 6. अब ये 6 तो एलसीएम आ गई, तो 3 to the 6, तो ये हो जाएगा 2 radical 3 minus pi. तो it is also answer. तो it is all about the question. अब यहाँ हमने trigonometric substitution यूज किया. Okay. Now friends, next question. Question number 9. To integrate dx over x square radical of x square plus 9, whereas lower limit is radical 3, upper limit is 3 radical 3. तो सबसे पहले इंटीग्रेट को आप देखें, रेडिकल के अंदर ये रेडिकल है, ये इंटीग्रेट है x square plus 9. x square plus 9, it means it is second integrand, so its trigonometric substitution x is equal to 8 tan theta. Let's see. अब यही trigonometric substitution we put here. So putting x is equal to a की वैल्यू यहाँ 3 है, and tan theta. तो next step, differentiating with respect to x. 3 tan की derivative है sec square theta d theta. Now we change the limits. When x is equal to radical 3, तो now next step ये हो जाएगा 3 tan theta, which is equal to x means radical 3, or tan theta, which is equal to radical 3 over 3. Now you can rationalize the numerator, तो ये हो जाएगा 1 over radical 3. तो tan theta is equal to 1 over radical 3. It means जो theta की वैल्यू होगी वो हो जाएगी pi by 6. ये हो गई lower limit. Now next step, when x is equal to 3 radical 3, तो in place of x we put the value of x, तो ये हो जाएगा tan theta, which is equal to 3 radical 3 divided by ये 3 divide हुआ, 3 में cancel, tan theta is equal to radical 3. Therefore theta जो होगी वो होगी pi by 3. तो ये हो गई lower limit, new lower limit, new upper limit. तो अब हमारे पास जो ये फंक्शन है कुछ इस फॉर्म में आएगा. dx in place of dx, its value 3 sec square theta d theta. 3 sec square theta d theta over x square, x की वैल्यू 3 tan theta, तो ये स्क्वायर है 9 tan square theta. Under the radical x square, once again 9 tan square theta and plus 9. Lower limit अब हो गई pi by 6 and upper limit जो हो गई है वो pi by 3. And yeah, you can see under the radical sign 9 is common, तो we take common and out of radical sign ये 3 हो जाएगा, and under the radical sign tan square theta plus 1 रहेगा. And lower limit is pi by 6, upper limit is pi by 3. Now in next step we cancel 3 with each other. 3 cancel हो गया. Now remaining यहाँ रहेगा 1 over 9 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा sec square theta d theta over tan square theta, and here radical of tan square theta plus 1 ये हो जाएगा sec theta. Lower limit is pi by 6, upper limit is pi by 3. Now sec theta एक sec चला गया. Now next step यहाँ हो जाएगा sec theta d theta
over 10 square theta, whereas lower limit is pi by 6, upper limit is pi by 3. Now friends, in next step, very interesting next step आप देख सकते हैं यहाँ जो फ्रैक्शन में यहाँ 1/10 स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा ये हो गया cot स्क्वायर थीटा की, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा इनटू ये सेक थीटा है, ये हो जाएगा 1/cos थीटा इनटू d थीटा, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट. अब एक ये कैंसिल हो गया cos, now here cos theta upon sin square theta. So once again we have another step, 1/9 remains same. अब इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1/sin theta into cos theta, जो यहाँ एक cos बचा है, ये cos theta over sin theta, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर है, sin एक यहाँ भी आ गया, d theta, lower limit is pi by 6, upper limit is pi by 3. Now next step 1/9 remains same, ये हो जाएगा cosec theta into cot theta d theta and pi by 6 and here pi by 3. So 1/9. Now next step integration of cosec theta cot theta is minus cosec theta. Upper limit is pi by 3, lower limit is pi by 6. Now negative sign 1/9 के साथ आ गई and we put the limit first cosec theta in place of theta pi by 3, negative sign and cosec pi by 6. Now 1 minus 1/9 and cosec pi by 3. cosec pi by 3 की वैल्यू cosec इनवर्स है sin का, तो sin pi by 3 किसके बराबर है, रेडिकल 3/2, तो cosec जो है वो हो जाएगा 2/3 नेगेटिव साइन एंड हियर cosec pi by 6, cosec once again reciprocal of sin pi by 6 है 1/2, तो cosec जो इनवर्स या रेसिप्रोकल तो ये 2 हो जाएगा, यू कैन टेक 2 एज कॉमन, तो ये -2/9 एंड यहाँ 1/3 -1, तो ये हो गया फाइनल आंसर. इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों ये हुआ आज का लेक्चर इन एक्सरसाइज 6.3, जो वो क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल के थे ये हमने आज सॉल्व किए. नेक्स्ट लेक्चर में सेम एक्सरसाइज 6.5 जो इंडिफिनिट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे. और आई होप यू गॉट एवरीथिंग. अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, like करना, subscribe my channel and also click the I button as you get new and latest videos. Till then, bye.